DRG Kids। ये कहानी है गजमुखासुर नाम के राक्षस और बाल गणेश की, जिसे भगवान शंकर द्वारा वरदान मिलने पर अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है। सारे पृथ्वी लोक देव लोक को परेशान करते हुए सारे विश्वों पर कब्जा करने की सोचता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गजमुखासुर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई सालों से तप कर रहा था। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं गजमुखासुर के सामने खड़े हो जाते हैं। गजमुखासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुका हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। गजमुखासुर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सामने भगवान शंकर होते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी वर्षों की तपस्या रंग लाई है प्रभु। वर्षों की तपस्या का फल आज मुझे मिल रहा है भगवान। मैं आपका भक्त हूँ। इतने वर्षों से अपनी भक्ति करते आया हूँ प्रभु। आज मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि धरती, पाताल और देवलोक में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई न हो। कोई मुझे पराजित ना कर सके। ना कोई पुरुष, ना कोई प्राणी, ना देवलोक, कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। मुझे इतना शक्तिशाली बना दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस धरती पर तुम्हारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा, किंतु इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना और ना ही किसी को परेशान करना। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे शक्तिशाली होने का वरदान भगवान शंकर गजमुखासुर को देकर वहां से कैलाश पर्वत निकल जाते हैं। गजमुखासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि अब इस दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। धीरे धीरे उसको अपनी शक्ति पर गर्व हो जाता है। वह पशु प्राणी सबको परेशान करने लगता है, जगह जगह पर तबाही मचा देता है और धीरे धीरे वो देवलोक की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे शक्ति का अहंकार हो चुका था। वो सोचता है कि अब इस सारी दुनिया पर मैं राज करूंगा। इसी हेतु पूर्वक वह देवलोक को परेशान करने लगते हैं। सारे देवता इधर उधर भागने लगते हैं और भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया है उस गजमुखासुर को। अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो चुका है उसे। वो सारी पृथ्वी और पाताल पर और सारे देव लोगों में हाहाकार मचाने लगा है। चारों ओर तबाही मचा रहा है भगवान शंकर, अब आप ही संकट से हमें बचाइए। समस्त देवलोक गजमुखासुर जो भी कर रहा है वो गलत है। उसको अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। उसके पास मेरा दिया वरदान है, जो वरदान मैं वापस तो नहीं ले सकता, किंतु उसकी पराजय करने के लिए मैं बाल गणेश को भेज रहा हूँ। किंतु भगवान, बाल गणेश अकेले उसका सामना कैसे कर पाएंगे? वो तो अभी छोटे बालक हैं। हम सारे देवलोग बाल गणेश के साथ ही जाएंगे। प्रभु, कहीं आप फिर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप बालक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पार्वती, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। तुम व्यर्थ चिंता ना करो। गणेश। जी पिताश्री, क्या आज्ञा है? गणेश, मैं चाहता हूँ कि तुम गजमुखासुर के पास जाओ और उसकी शक्ति के अहंकार को तोड़ो, क्योंकि इस सारे संसार में तुम ही एक ऐसे हो जो उसका प्रतिकार कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और शक्ति प्रदान करता हूँ। विजयी भव। गणेश अपने पिता श्री भगवान शंकर का आशीष आशीर्वाद लेकर गजमुखासुर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक राक्षसों की नगरी दिखाई देती है। वो देखकर गणेश कहते हैं, अच्छा, तो यहाँ छुपा बैठा है गजमुखासुर। अभी उसको ललकारता हूँ। गजमुखासुर, कहाँ छुपे हो? सामने आओ। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? तुम जानते हो कि सारे विश्व में मैं अब सर्वशक्तिमान हूँ।
मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। साक्षात भगवान शंकर का मुझे वरदान मिला है और ये वरदान कभी भी गलत नहीं हो सकता। गजमुखासुर, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नीचे देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। गणेश, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे? तुम तो नन्हे से बालक हो, बालक। और तुम तो भली भांति जानते होगे कि तुम्हारे ही पिताश्री ने मुझे ये वरदान दिया है कि सारे संसार में मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। मेरा प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। अच्छा गजमुखासुर, मुझे बताओ, पिताश्री ने आपको क्या वरदान दिया है? इस सारे विश्व में मेरा प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ना तो मुझे मानव हरा सकता है और ना ही कोई प्राणी। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरा शरीर मानव का है और मेरा मुख प्राणी का है, मतलब हाथी का है। अब बताओ, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं? ये वरदान मुझ पर लागू नहीं होता। नादान बालक, तू मुझसे लड़ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गजमुखासुर गणेश पर प्रहार कर देते हैं, लेकिन हर बार गणेश बच जाते हैं। गजमुखासुर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, पर गणेश उनके हाथ नहीं आते हैं। मैं तुम पर अग्नि अस्त्र डाल रहा हूँ बच्चे, ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। गणेश गजमुखासुर के अग्नि अस्त्र का सामना वरुण अस्त्र से करते हैं और उसे भी बर्बाद कर देते हैं। गणेश के मुकाबले के चक्कर में गजमुखासुर अपने सारे अस्त्र खो देता है। आखिर में वो गणेश से कहते हैं, अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरा सामना करो। ऐसा कहते ही गजमुखासुर चूहे का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी समय गणेश भी अपना रूप छोटा कर देते हैं और जाकर गजमुखासुर के पीठ मतलब चूहे की पीठ पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से उसके कान खींचने लगते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, आहा, मेरे कान में दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो गणेश, छोड़ो। गणेश को ललकार के गजमुखासुर खुद गणेश के जाल में फंस जाता है। बोलो गजमुखासुर, क्या अब भी तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है? मुझे माफ कर दीजिए बाल गणेश, मुझे मेरी शक्ति का अहंकार हो गया था। भगवान शंकर जी ने मुझे सारे जगत में शक्तिशाली होने का वरदान दिया था, किंतु मैं वो वरदान का दुरुपयोग करता रहा। पर अब मुझे ये एहसास हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि इसके आगे मैं जीवन भर आपका वाहन बनकर रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जीवन भर इसी चूहे के रूप में रहकर आपकी सेवा करूँगा। अब आया मजा। कभी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो वरदान मिला था, लेकिन तुम उसका पालन नहीं कर सके। अब तुम सारी उम्र मेरा वाहन बनकर रहोगे। आज से तुम्हारा नाम है मूषकराज। तुम मेरे वाहन कहलाओगे। मुझे मंजूर है, बस आप मेरे कान मत खींचिए। गणेश और गजमुखासुर का यह दृश्य देखकर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सारे बाल गणेश की जय जयकार करने लगते हैं। सभी शंकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दिए गए भगवान के दिन का सदुपयोग करना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह जीवन भगवान की देन है। इसका उपयोग लोगों को मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि उसका अहंकार करना चाहिए।